राहुल गांधी की लोकप्रियता से क्यों घबराई भाजपा? यहां राहुल गांधी की ऐसी लोकप्रियता, जीत पक्की। लोकसभा चुनाव के बीच क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता से भाजपा के नेता घबरा गए हैं? सुनकर चौंक गए ना? चौंकिए मत। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद राहुल गांधी की लोकप्रियता की बात कही है, लेकिन राहुल गांधी की ये पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। शायद यही वजह है कि भारत में चल रहे आम चुनावों के बीच राहुल गांधी की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। पहले सुनिए सीएम हिमंता ने क्या कहा, उसके बाद बताएंगे चुनाव के बीच आखिर राहुल गांधी और पाकिस्तान की चर्चा क्यों हो रही है। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूं कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। इंडिया में क्या होगा उनका? देखिए, वो तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा होगा। इंडिया में क्या होगा दोनों सीटों में उनका? इंडिया में कुछ नहीं होगा। दरअसल राहुल गांधी के अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने के मीडिया के सवाल पर हिमंता शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही और राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ने की सलाह दी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर चुटकी ली। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर कहा, शहजादे को वायनाड से हार का डर है, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। वे सबको कहते हैं डरो मत, मैं उनसे कहता हूं डरो मत, भागो मत। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी पर डरो मत वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। सुनिए खड़गे ने क्या कहा। मैंने उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी, हाँ पूछो उनको। इधर राहुल गांधी और पाकिस्तान मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ। चुनाव आज चरम पर पहुंच चुका है। स्वाभाविक रूप से जो देश के दुश्मन हैं वे चुनाव के दौरान मोदी जी के पक्ष में जो माहौल है, इस माहौल को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। कुछ चीजें हैं जो देखने लायक हैं और जिसको पूरे देश के लोगों को वास्तव में समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है।
ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो और राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। देश की जनता को इन बयानों से अवेयर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे भारत विरोधी ताकतों की मंशाएं क्या हैं भारत के प्रति। अब आपको बताते हैं भारत में चुनाव के बीच राहुल गांधी और पाकिस्तान के मुद्दे पर क्यों बहस हो रही है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार में आईटी मिनिस्टर रहे चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल गांधी के एक वीडियो को एक्स पर रिपोस्ट करते हुए लिखा था, राहुल ऑन फायर। इस पोस्ट के बाद राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। दूसरी ओर अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने लड़ने की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने पर पीएम मोदी ने चुटकी ली है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।